रात का समय था। एक घना जंगल, हल्की बारिश और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक के बीच एक एसयूवी कार अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार में 30 साल का युवक आदित्य सफर पर था, जो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। रेडियो पर धीमा गाना बज रहा था और वह ड्राइविंग में मशगूल था। तभी कार का फ्यूल मीटर रेड लाइट पर आ गया। रात के 11 बज रहे थे। वह एक छोटे से गांव में रुका, जहां उसे एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आया। पंप पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। आदित्य, भाई साहब, टैंक फुल कर दीजिए। पंप वाला आदित्य को घूर कर देखता है। पंप वाला, किधर जा रहे हो साहब? आदित्य, शहर जा रहा हूं, रात भर ड्राइव करनी है। आदमी के चेहरे पर चिंता थी। उसने धीरे से कहा। पंप वाला, साहब, आगे का रास्ता मत पकड़ना। उस रास्ते पर लोग जाते तो हैं मगर लौटते नहीं। आदित्य ने उसकी बात को मजाक में लिया और हंसते हुए पैसे देकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव छोड़ा, उसका जीपीएस अचानक काम करना बंद कर गया। जंगल में रास्ता वीरान था। चारों ओर कोहरा था और सड़क कहीं खत्म होती नहीं दिख रही थी। रात के 12 बज चुके थे। आदित्य को अजीब महसूस होने लगा। तभी सामने एक पुरानी कार दिखाई दी, जो सड़क किनारे खड़ी थी। उसने रुक कर देखा। कार में कोई नहीं था, लेकिन अंदर खून के धब्बे थे। सीट पर एक पुराना पर्स पड़ा था, जिसमें एक महिला की फोटो थी, जिस पर 1992 की तारीख लिखी थी। आदित्य घबराकर वापस अपनी कार में बैठा और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह बार बार उसी जगह लौट रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगा। वह थककर सड़क किनारे रुक गया। अचानक सामने एक सफेद साड़ी में लड़की दिखाई दी, जिसके चेहरे पर घाव थे और आंखें खून से लाल थीं। वह मदद के लिए हाथ हिला रही थी। लड़की, प्लीज मदद करिए, मुझे घर जाना है। आदित्य उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, लड़की अचानक गायब हो गई। घबराकर उसने पलट कर देखा। वह लड़की अब उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। कार का शीशा धुंधला हो गया और लड़की का चेहरा शीशे पर नजर आया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। लड़की, धीमे स्वर में, तुम भी उसी रास्ते पर हो जहां से कोई वापस नहीं जाता? आदित्य तेजी से कार से बाहर निकला और भागने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। गांव में पुराने उजड़े हुए घर थे, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। वह एक घर में घुसा, जहां उसे दीवार पर कई अखबारों की कतरनें मिली। उन पर कई लापता लोगों की खबरें थीं। वह पढ़ता है कि यह गांव 30 साल पहले उजड़ चुका था, जब वहां रहने वाले सभी लोग एक रहस्यमय हादसे में मारे गए थे। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उसी जगह लौट आता। अचानक उसे अपनी गाड़ी दिखाई दी। वह दौड़कर गाड़ी में बैठा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर और पुलिस उसके पास खड़े थे। पुलिस अधिकारी, आपको एक सुनसान रास्ते के पास बेहोश पाया गया था। वहां कई गाड़ियां मिली हैं, जिनमें कोई नहीं था। आदित्य यह सोचकर हैरान था कि जो कुछ भी उसने देखा, वह सच था या बस एक सपना। वह अस्पताल से बाहर निकला तो उसने सड़क पर वही लड़की देखी, जो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर गायब हो गई। क्या आदित्य को सच में वह सब दिखा था, या वह सिर्फ एक सपना था, या फिर वह रास्ता सच में किसी अनसुलझे रहस्य का हिस्सा था? क्या कुछ रास्ते कभी खत्म होते हैं?